नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 26 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य करना चाहते हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, आगे की जिंदगी पर क्या कुछ तरक्की के योग है, हथेली पर कैसी अवस्था है उस विषय पर इनको जानना है, और भी बहुत प्रकार की चीज़ें इनको जाननी है। तो इनके हाथ से हर एक बारीकी के साथ हम देख के चीज़ों को बताएंगे और आगे समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर इनके नेगेटिव चीज़ को देखेंगे, तीसरे इनके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे इनके हथेली का विश्लेषण करेंगे। और जॉब के लिए भी इनको जानना है, पैसा भी इनको कमाना है, लाइफ में स्ट्रगल कब तक फेस करना पड़ेगा, मनी प्रॉब्लम कब ठीक होगी, ये सब इनको जानना है। बेसिकली लाइफ लाइन के विषय में भी जानना है, मतलब नाना प्रकार के क्वेश्चंस है। तो ये बड़ा सामान्य क्वेश्चन है, ये तो जनरल क्वेश्चंस होता है लोगों के जहन से, तो वो तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। वो तो बड़ा स्पष्ट मैं हाथ पर देख रहा हूँ, तो वहाँ पर से चिंता करने की बात नहीं है, वहाँ पर से ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज़ पर अगर हम विचार कर लें तो बेहद अच्छी पॉजिटिविटी हाथ पर है। पॉजिटिविटी में बहुत अच्छी फेट लाइन है आपकी, बहुत ही अच्छी सन लाइन है आपकी, और इवन आपकी जीवन रेखा भी बड़ी अच्छी है। साथ ही साथ दो दो सन रेखा है। तो जो दो सन लाइन जब आपके हाथ पर दो दो सूर्य रेखा हो तो ये क्या दर्शाती है? ये आपके कम मेहनत में ज़्यादा फल को दर्शाती है। मे भी चांसेस है कि ऐसे व्यक्ति कम भी मेहनत करें तो ज़िंदगी पर ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं या ज़्यादा कामयाबी ले सकते हैं। आपने देखा होगा अपने ही दैनिक ज़िंदगी पर कि कोई व्यक्ति 2 घंटा मेहनत करता है तो वो 2,000 कमाता है, कोई व्यक्ति 2 घंटा मेहनत करता है तो मे भी वो 2 लाख भी कमा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कम मेहनत में ज़्यादा तरक्की, ये इस चीज़ को दर्शाती है। तो यहाँ पर से हम आपको दिखाते हैं, और अगर आपके हाथ पर यह अवस्था है तो आपको ज़िंदगी पर कामयाब बनने के लिए ज़्यादा प्रयास तो नहीं करना पड़ेगा। आप अगर थोड़ा भी प्रयास करते हैं, अब डिपेंड करता है कि वो प्रयास किस लेवल का आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी पर कामयाबी दिखेगी। तो पहली सूर्य रेखा ये थी, ये वाला स्पष्ट सूर्य रेखा थी, दूसरी सूर्य रेखा ये थी। तो दो एग्जैक्टली दिखने वाली सूर्य रेखा हाथ पर मौजूद है, एकदम एग्जैक्टली दिखने वाली, नो डाउट। तो दो सूर्य रेखा का मतलब तो कहीं ना कहीं मैंने आपको समझा ही दिया, बता ही दिया। और आपके हाथ पर ऐसी भी हो सकती है सूर्य रेखा, एक आपकी सूर्य रेखा एकदम यहाँ से गई है, ये देखो एकदम यहाँ से गई है, और एक यहाँ से आई है, ये भी हो सकती है आपके हाथ पर। उसके बाद आपके हाथ पर ऐसी भी हो सकती है, उसके बाद आपके हाथ पर ऐसी भी हो सकती है। मतलब इस प्रकार की सूर्य रेखा हो सकती है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, चिंता मत करना, ये बड़ा सामान्य है, बड़ा सामान्य है। ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया। तो दो सूर्य रेखा का कंसेप्ट ये है, एक सूर्य रेखा आपके मान सम्मान यश को दर्शाती है, अगर वही दो बन जाए तो फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात है ना। मान सम्मान को दर्शाती है, यश को दर्शाती है, तो ज़्यादा यश, जातक ज़्यादा कार्य कर पाते हैं, जातक की कार्यशैली ज़्यादा अच्छी होती है, तो अब इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। तो ये अर्थ होता है दो सूर्य रेखा का। अगर आप भी किसी के हाथ पर, तो समझना जिंदगी पर तरक्की है, एकदम तरक्की है। अब उसके बाद पॉजिटिविटी इनके हाथ पर क्या थी वो मैं दिखाता हूं। पहले सूर्य रेखा को देखो, यहां से बनी है ऐसे करके, एकदम यहाँ से बनी है ऐसे करके, ये वाली ऐसे करके, दो है, एकदम डेफिनेट दो है। उसके उपरांत आपके हाथ पर भाग्य रेखा यहाँ से चली है और यहाँ से आगे बढ़ रही है, तो बढ़िया भाग्य रेखा है। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, दो ब्रांचेस के साथ है, तो कहीं ना कहीं भाग्य का जिंदगी पर फल मिलना, इस चीज़ का ये परिचय कराती है। जीवन रेखा बड़ी अच्छी है इनके हाथ पर, बहुत शानदार लाइफ लाइन है, और लाइफ लाइन पर कुछ प्रोग्रेस लाइन जो जिंदगी पर तरक्की को इंडिकेट करते हैं। मतलब जातक की तरक्की होती है इस पार्टिकुलरली समय में। एक बुध रेखा यहाँ तक तो बन गई, विजिबिलिटी के साथ है, ठीक से देखा जाए तो एक छोटा सा मनी ट्रायंगल है, ग्रेट ट्रायंगल है, बहुत प्रभावी नहीं है, क्योंकि बुध रेखा बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है। जब तक रेखा सक्रिय नहीं होती तब तक इसके बहुत अच्छे फल जिंदगी पर देखने को नहीं मिलते हैं। मस्तिष्क रेखा अच्छी, हृदय रेखा आपकी काफ़ी अच्छी है, दो लाइंस बड़े अच्छे आपके हाथ पर है। एक बढ़िया दिखने वाली आपकी मंगल रेखा, ठीक है, मंगल रेखा भी बढ़िया है, होता कोई ख़राब भी नहीं है, एक नंबर है।
तो कुछ मंगल रेखा भी हाथ पर है, तो ये इनके लाइंस की एवज में पॉजिटिविटी थी जो जिंदगी पर सामान्य तरक्की को दर्शाती है। प्लैनेट्स को लेकर अगर हम बात कर ले तो बढ़िया शुक्र है, बढ़िया मंगल है, बृहस्पति ठीक ठाक है, सैटर्न ठीक है, सन मरकरी अच्छी है, दोनों मंगल और चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है। और प्लैनेट्स का इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है ज़िंदगी पर। प्लैनेट्स क्या दर्शाता है आपके बेस को, अगर आपका बेस बढ़िया होगा तब ज़िंदगी पर अच्छे से कार्य कर पाएंगे, नो डाउट। तो बेस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, ये तो आप मान के चलो, ये तो बेहद ज़रूरी होता है, बेहद ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो बेस भी आपका अच्छा है, शुक्र भी ठीक है, मंगल भी ठीक है, तो ये सब दर्शाता है ना कि ज़्यादातर कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं, कंफर्टेबिलिटी के साथ ज़िंदगी बिताते हैं, ज़िंदगी पर जो इनको ऐसो आराम चाहिए वो ये बिताते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये भी एक बेहतरीन सी पॉजिटिविटी है, एक नंबर पॉजिटिविटी है। अभी हम कुछ और चीज़ों पर विचार करते हैं, अब हम कुछ नेगेटिविटी पर विचार करते हैं, फिर इनके जो भी क्वेश्चंस थे उसको हम बारीकी के साथ सुनने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो नेगेटिविटी तो देखो हर एक के हाथ पर होती है, आपके भी हाथ पर होगी, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, हर एक के हाथ पर होती है। तो पहले नेगेटिविटी क्या दिख रही है इनके हाथ पर, वो दिखाता हूं मैं आपको। आपके फिंगर के बीच में गैप है, ये क्या दर्शाता है? फिंगर के बीच का गैप दर्शाता है कि आप खर्चीले प्रवृत्ति के इंसान हैं, या फिर कह लो कि कमाई नहीं होती उस लेवल की, जितना कमाई होता है उससे ज़्यादा खर्च ही हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जातक के ना चाहते हुए भी उनसे पैसे खर्च होंगे, जो कहीं ना कहीं एक गलत डायरेक्शन में बात को बता रही है कि जातक खर्चीला होता है। लेकिन अगर रियलिटी देखें तो अगर इनसे व्यक्तिगत रूप से आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो इनका कहना यही होगा कि देखिए क्या है ना, मैं चाहता तो नहीं हूँ कि मेरे इतने पैसे खर्च हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पैसे खर्च हो जाते हैं, मेरे पास सेविंग्स के नाम पर 0/0 है। तो ये इनका हो सकता है, ये इनका कंसर्न हो, ये बात ये आपसे कह सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई आपत्ति वाली भी बात नहीं है, ये बड़ा सामान्य बात है। अब उसके बाद जब थोड़ा सा हम आगे और देखते हैं नेगेटिविटी की तरफ, तो नेगेटिविटी देखिए तो बुध रेखा तो इनके हाथ पर जरूर है, लेकिन बहुत विजिबिलिटी के साथ नहीं है, बहुत विजिबल मरकरी लाइन नहीं है, जिसके एवज में मनी ट्रायंगल के अभाव के वजह से मे भी चांसेस है कि पैसे जमा होने में दिक्कत हो। मनी ट्रायंगल के अभाव के वजह से मे भी चांसेस है कि पैसे जमा होने में दिक्कत हो, ये बड़ा सामान्य बात है इस केस में, बड़ा ही सामान्य बात है। उसके बाद अगर मैं आपको नेगेटिविटी और दिखाऊं आपके हाथ पर, तो है कुछ इमोशंस हैं, थोड़े से इमोशनल हैं, बहुत सी बातें मन में चलती रहती हैं। आप सबके लिए सब कुछ करना चाहते हैं और आज के ज़माने में आप सबके लिए सब कुछ नहीं कर सकते, आपको अगले को समय देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अगले को ये समझना पड़ेगा कि आप उसके लिए व्यक्तिगत रूप से क्या सोच रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है इस अवस्था में, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये भी एक नेगेटिविटी थी। उसके बाद शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, अब इससे बड़ी नेगेटिविटी और क्या ही हो सकती है, ये भी बेहद बड़ी नेगेटिविटी के रूप से देखी जाती है, समझी जाती है। तो यहाँ पर से ये भी एक नेगेटिव बात थी। तो नेगेटिविटी तो हाथ पर है, पॉजिटिविटी भी ठीक है। कुछ राहु रेखा के संदर्भ में जो थोड़ी सी नाकामयाबी को दर्शाती हैं, थोड़े से नाकामयाबी होते हैं, एजेस वाइज ऑब्स्टेकल्स को इंडिकेट करती हैं। इस एज में ये समस्या, इस एज में ये ऑब्स्टेकल, ये सब प्रकार की चीज़ें ये ज़रूर इंडिकेट करती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसको भी अगर हम देखें तो एक नेगेटिविटी ही है, पॉजिटिविटी तो है नहीं, ये भी एक नेगेटिविटी है। तो यहाँ से आपने देख लिया, समझ लिया नेगेटिविटी क्या है आपके हाथ पर। अभी कुछ और चीज़ों पर हम विचार करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर विचार करेंगे, बातों को समझाएंगे। तो अभी हम विचार करेंगे आपके क्वेश्चंस से। तो क्वेश्चंस इनके इस प्रकार से थे कि आगे सरकारी क्षेत्र से धनलाभ, नौकरी है कि नहीं, उस विषय पर इनको जानना है। तो अगर हम नौकरी की बात कर लें तो सूर्य रेखा तो बड़ी अच्छी इनके हाथ पर है, एक देखो यहाँ पर से, एक देखो यहाँ पर से। तो कम मेहनत में ज़्यादा फायदा ज़िंदगी पर मिल सकता है। लेकिन अब बात करते हैं, मेहनत तो करना पड़ेगा ना, कम ज़्यादा का क्या डेफिनेशन होता है? आपको तो ये सोच के मेहनत करना पड़ेगा कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है, मुझे बहुत परिश्रम करना है, मुझे बहुत बड़ा काम करना है, ये सोच के आपको प्रयास और मेहनत करना पड़ेगा, दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। सूर्य रेखा एक से ज़्यादा कट्स के साथ है, तो कहीं ना कहीं ये कट्स इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति थोड़ा कंसंट्रेशन इशूज़ के शिकार होते हैं। तो हालांकि मेहनत किया तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी हो जाएगा, लेकिन कंसंट्रेशन इशूज़ के योग जरूर बन रहे हैं। इसको ठीक करने के लिए आप सूर्य को रोजाना जल दीजिए, यह आपके लिए बढ़िया रहेगा, उम्दा रहेगा, जिसके बाद आप जिंदगी पर अच्छे फल को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो सूर्य रेखा में 2 कट्स, इसका परिचय तो डाल ही देता है, इसका परिचय तो पता ही देता है। थोड़ा कंसंट्रेशन इशूज़ ज़रूर होता है इन लोगों को, कंसंट्रेट करने में बड़ी समस्याएं होती हैं। ये तो बड़ा सामान्य बात है जो आपके हाथ से मुझे दिख रहा है, बड़ा सामान्य बात है। जहाँ पर से अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं अपने दिमाग को अस्थिर रखना ही पड़ेगा।
अगर आपको जॉब चाहिए तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को अस्थिर रखना ही पड़ेगा, दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। उसके बाद क्वेश्चंस था कि आगे की ज़िंदगी कैसे रहेगी, धन कब से आएंगे, स्ट्रगल्स कब खत्म होंगे। देखो एक बात तो दिमाग में बिठा लो, ज़्यादा के स्ट्रगल्स कभी लाइफ में ख़त्म होते हैं नहीं। आज ये समस्या, कल वो समस्या, परसों वो समस्या, ऐसी प्रकार की चीज़ें ज़िंदगी पर चलती रहती हैं। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रगल्स, ये कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। तो अगर आप ये सोचिएगा कि आपका स्ट्रगल ख़त्म हो जाए, तो ना तो वो कभी हुआ है किसी का, ना कभी किसी का होगा। ये बड़ा सामान्य बात है और ये बड़ा सच बात है। तो स्ट्रगल्स तो ख़त्म नहीं होता, लेकिन हाँ, अपने पैर पे खड़े हो जाओगे, अपना खर्चा खुद से उठाने लगोगे, तो कहीं ना कहीं मन में एक अच्छी भावना डेवलप करेगी कि मेरी ज़िंदगी पर स्ट्रगल अब ख़त्म हुआ। कहीं ना कहीं मैं चीज़ों को रिलेट कर पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं चीज़ों से मैं कार्य कर पा रहा हूँ। तो ये वाली बात जरूर है आपके हाथ पर। अभी हम जीवन रेखा का इसका विश्लेषण करेंगे तो समझा देंगे। बाकी पैसे बचे कैसे, देखो पैसे खर्च पर नियंत्रण तो करना पड़ेगा। या फिर दूसरी बात ये, जब आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी तो पैसे लाइफ में इतने आएंगे कि आप उसको ज़रूर से बचा पाए, क्योंकि अभी उतने पैसे आपके पास नहीं आ रहे हैं कि आप उसको सेव कर पाए। एक सेव करने की स्थिति जो आपके हाथ से मुझे दिख रही है वो ये वाली बता रही है मुझे कि ज़्यादा के पास उस लेवल का पैसा ही नहीं है आ पाता जिसको वो बचा पाए, तो फिर दिक्कत तो होगा ना। ये बड़ा सामान्य बात है। सरकारी क्षेत्र, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपने प्रयास किया तो आपको जॉब होगा। शादी के बाद ज़िंदगी ठीक रहेगी। शादी थोड़ी लेट दिख रही है आपके हाथ पर, ये तो बड़ी लेट दिख रही है भाई साहब, लेकिन फिर भी इसका उपाय करके चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। तो ये उपाय हम देने का आपको प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अगर मैं आपका देखूँ तो दो, एक आपका शुक्र बढ़िया है और चंद्रमा बढ़िया, तो कहीं ना कहीं ये ज़िंदगी पर सक्सेस को इंडिकेट तो कर ही देता है। शादी के ज़िंदगी में, शादी के लाइफ में एक बड़ी बात बता देता है, ये एक बड़ी चीज़ बता देता है कि ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं शादी के बाद एक अच्छी ज़िंदगी को बिताते हैं। नो डाउट, नो डाउट। चलिए, ये कुछ इनके क्वेश्चन से महत्वपूर्ण सवाल थे। अभी इनके जीवन रेखा का हम विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझाने का और बताने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं इनकी लाइफ लाइन मुझे क्या ही बता रही है। तो ये इनकी लाइफ लाइन है। स्ट्रगल्स तो काफ़ी रहा है बचपन से, लेकिन कुछ प्रोग्रेस भी था, तो कहीं ना कहीं कार्य आपका संपन्नता की तरफ गया भी है। लेकिन स्ट्रगल्स देखा है आपने, थोड़े कंसंट्रेशन इशूज़ वगैरह देखे हैं, पारिवारिक समस्याएं जरूर देखे हैं। लेकिन चूंकि ये लोग परिवार से संपन्न होते हैं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी थोड़ा स्ट्रगल्स तो रहा है। बाद बाकी यहाँ पर से देखो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं आप अपने 17 वर्ष की आयु में, बड़ा बढ़िया। 19वें में एक दिक्कत था, 20वें में एक दिक्कत था, 20 के बाद थोड़ी स्मूथ चली ज़िंदगी। एक आपकी 23वें वर्ष में थोड़ी प्रगति थी, फिर आपकी एक 25वें में दिक्कत, फिर ज़िंदगी ठीक। 28वें 29वें में एक तरक्की है आपकी ज़िंदगी पर, एक नॉर्मल विजिबल राहु रेखा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। तो मे भी चांसेस है कि 28 29 साल की आयु में आपकी नौकरी प्राप्त हो जाए, आपको जॉब मिल जाए, मे भी चांसेस है। 29 के बाद फिर लाइफ लाइन ठीक चली, एक तरक्की आपके ज़िंदगी पर 32वें वर्ष में, फिर ठीक चली एक आपके 36वें वर्ष में। 36 के बाद भी लाइफ लाइन बढ़िया है, एक तरक्की आपके ज़िंदगी पर, ये देखो 45 वर्ष के आसपास है, 45 ईयर्स के आसपास एक तरक्की के योग बने हैं, बड़ी तरक्की के योग बने हैं। 45 के बाद लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, एक आपकी तकरीबन 55 ईयर्स के आसपास है, फिर लाइफ लाइन देखो एक तकरीबन आपके 62 ईयर्स के आसपास है, फिर उसके बाद एक ट्राइंगल्स भी है, आगे भी एक केतु पर्वत फिश है। तो ये भी आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है। लाइफ लाइन बड़े अच्छे कंडीशंस में है आपका, जहाँ पर से एक एज के बाद राहु रेखा तो खत्म हो रही है, बाकी इस राहु रेखा का रेमेडी देने का मैं कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी एक आयु के बाद आपकी राहु रेखा समाप्त हो रही है, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है। इसमें इससे ज़्यादा बड़ी अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। तो लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है आपकी और ये ज़िंदगी के लास्ट तक जा रही है, फिशनुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार करे, व्यापार में अपने भाग्य को आजमाए, तो कहीं ना कहीं भाग्य व्यापार से इनका फलित हो सकता है और ज़िंदगी पर पैसा ये कमा सकते हैं। तो बढ़िया लाइफ लाइन है। अभी इनके हम और भी चीज़ों पर विचार करेंगे, इनकी हथेली का पूर्ण रूपेण अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशन में जातक को राजयोग का फल मिलता है। सारे प्लैनेट्स लगभग ठीक कंडीशंस में, 65% राजयोग का फल, जिंदगी अच्छी ही बीतती है। वैसे कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं रहता। गुलाबी हथेली तब भी धन की आवश्यकता कहीं ना कहीं से आ जाती है। तो पैसे की एक आगमन जिंदगी पर बड़ी अच्छी दिखती है आपके, कहीं ना कहीं जातक धन को अट्रैक्ट करते हैं और जातक धन के लिए समर्पित रहते हैं और पैसा कमा पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा कमा पाते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ। उसके बाद देखें तो एक बेहतरीन सा थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी।
कुछ लाइंस आपके हाथ पर जरूर है जो थोड़े अंदर से आपको कमज़ोर करते हैं, ये बड़ा सामान्य है। बाद बाकी महत्वाकांक्षी व्यक्ति या डिज़ायर्स के लाइन बड़े अच्छे हैं आपके। सेकंड फ्लैश बड़ा है, तो ऐसे व्यक्ति किसी के अंडर कार्य करते हुए देखे तो नहीं गए हैं। अपना खुद का कार्य करते हैं और किसी के अंडर जल्दी ये लोग कार्य नहीं करते, क्योंकि थंब स्ट्रांग होने की वजह से, लेकिन थोड़ा सा बैंड भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लचीला लचीला नेचर है आपका, लचीले स्वभाव के व्यक्ति हैं आप। लचीले स्वभाव कहने से तात्पर्य है कि ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी नहीं दिखाएंगे, थोड़ा मैनेजेबल क्या आपकी क्षमता बड़ी अच्छी है आपके हाथ में। और स्ट्रांग आपका थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक का एक शानदार शानदार व्यक्तित्व है, इसमें तो बिल्कुल संदेह नहीं है और संदेह रखने की बिल्कुल आवश्यकता भी नहीं है। तो एक बेहतरीन दिखने वाला थंब आपके हाथ पर मौजूद है। उसके बाद समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी। जातक बहुत ज़्यादा समझदार, अपनी ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीते, समझदारी से जीने का प्रयास करते हैं। फिंगर के बीच में गैप है, तो ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं ये चीज़ तो बहुत जायज़ है कि थोड़ा पैसा खर्च होता है, तो नियंत्रण किया करे पैसा खर्च पर। बाकी फिंगर पे कई लाइन से ये दर्शाते हैं कि इंसान बहुत बहुत अच्छे हैं दिल के, दिल में किसी के लिए कोई भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते, छोटी बड़ी। इंसान बहुत ज़्यादा हिम्मती, टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं आप। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती हैं आप। बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल वाइज आप बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं। बातों को समझाने की बड़ी अच्छी क्षमता होती है, बात को समझने की बड़ी अच्छी क्षमता होती है। तो आपके फिंगर अच्छे हैं, क्रिएटिविटी को दर्शा रही हैं। ऐसे इंसान बहुत अच्छे स्ट्रेंथ के मालिक होते हैं, ज़िंदगी पर अच्छे तरीके से कार्य करना ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो फिंगर्स काफ़ी अच्छा है आपका। उसके बाद यहाँ से दबाव है, तो स्ट्रगल्स तो ज़िंदगी पर रहता है। अगर हम प्रॉपर रूप से स्ट्रगल्स की बात कर लें तो तकरीबन 28 वर्ष तक स्ट्रगल्स रहता है। बाकी परोपकारी लाइन से जातक परोपकारी तो हैं, कहीं ना कहीं जातक समर्पित तो रहते हैं। अगर दूसरे के लिए कुछ करना है इनको, तो ये बेहद अच्छे से करते हैं और करके दिखाते हैं और बहुत बढ़िया रहता है। इस केस में क्या है ना, जातक सेवाभावी है। ठीक है, 28 वर्ष के बाद के बृहस्पति कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल्स को कम दिखा रही है। भाग्य रेखा बड़ी समान है, सीधी है। कुछ ट्रायंगल्स है जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा अच्छी है और कहीं ना कहीं इमोशंस का परिचय तो करा रही है। बाकी विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, कुछ ट्रायंगल्स है जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दूर करती है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त व्यक्ति हैं आप। फिर देखिए यहाँ पर से देखो 2 लाइंस आपके हाथ पर बना है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति के है, गुस्सा थोड़ा आ जाता है, तो अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण करना है, उस हिसाब से आगे बढ़ने का प्रयास करना है। यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति मेहनती तो है और ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा 1 से ज़्यादा अमाउंट में है, तो कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र से धन लाभ, भाग्य का अच्छा साथ, अच्छा विकास इस चीज़ का परिचय कराती है। ज़िंदगी का लास्ट तक भाग्य का साथ तो है। 2 सूर्य रेखा आपके हाथ पर है, ये दर्शाती है 2 लाइन ऑफ एजुकेशन हाथ पर है कि जातक बड़े गुणी हैं, गुण तो रहना ही चाहिए ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए। 1 से ज़्यादा सूर्य रेखा आपके हाथ पर, ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति कम मेहनत में ज़्यादा सफलता ज़िंदगी पर पाते हैं, ये डेफिनेट है। बाकी यहाँ पर से देखो 2-3 लाइन्स है, ये दर्शाते थोड़े डिस्ट्रैक्शन, तो कहीं ना कहीं अपने माइंड को कंट्रोल करने का प्रयास करें। पैतृक संपत्ति का लाइन्स तो है, कुछ आपके स्क्वायर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फलित नहीं है, लेकिन बन जरूर रहे। कहीं ना कहीं 40 ईयर्स के बाद प्रॉपर्टी के योग को बता रही है। सनमर की अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से ये दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, समझदारी से अपनी ज़िंदगी को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। दोनों मंगल अच्छा इंसान, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक, एक्सट्रीम एनर्जेटिक व्यक्ति हैं आप। कुछ करने की बड़ी अच्छी लालसा मानसा है, और अगर आपको छोड़ दिया जाए तो आप ज़िंदगी पर बहुत बढ़िया कार्य करते भी हैं। मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, मंगल भी अच्छा है, तो ये आपके पर्सनैलिटी को दर्शाती है, ये आपके पराक्रम को दर्शाती है। तेज़ है पराक्रम, बहुत अच्छा है। बाकी देखिए आपके यहाँ पर से भाग्य रेखा बिल्कुल नहीं है, उसके बाद भाग्य रेखा का साथ आपके 26वें वर्ष से है। 36 वर्ष के बाद बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा, आगे भी भाग्य रेखा बड़े कमाल के बने हैं। फिर देखिए यहाँ से आपकी बुध रेखा बनी है और एक छोटा सा मनी ट्रायंगल आगे, बड़ा ग्रेटर ट्रायंगल, ये दर्शाता है बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं, फिलहाल थोड़े खर्च होते हैं, खर्च पर नियंत्रण करो। बाकी ये फिशनुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, लेकिन जैसे इस लाइन्स में स्ट्रेंथ बनेगा आपको फ़ायदा देगा। लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन्स है, स्ट्रेस तो ज़िंदगी पर रहती है थोड़ी, बाकी मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, पैसे तो मैनेज कर लोगे। शुक्र बढ़िया है तो फिर ज़िंदगी अच्छी ही बीतती है, ना बीतने की तो बात भी नहीं है। मंगल अच्छा है तो पराक्रमी है, ज़बरदस्त मंगल रेखा आपके हाथ पर है, जीवन रेखा बढ़िया है, तो कहीं ना कहीं आयु दीर्घायु, तो कुछ कर सकते हो आप। पराक्रमी तो है, थोड़ा टेंशन तो लेते हो, फालतू का टेंशन मत लिया करो, बाकी काम पर समर्पित रहा करो।
तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शास्त्री का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।